नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको दुग्ध व्यवसाय से जुड़े जितने भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, संचालक मंडल है, उनसे रूबरू करवाते हैं, उनकी मुद्दों से, उनकी समस्याओं से रूबरू करवाते हैं, जानते हैं उनके बारे में भी क्या वो समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, किस तरह वो अपने पशुपालकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या क्या वो लाभ पहुँचा रहे हैं अपने पशुपालकों को, और किस तरह से उनका संघ कार्य कर रहा है। तो उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची माणुका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जहां पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिव राकेश जी डुड्डी। जानेंगे कि कितने सालों से वो दुग्ध व्यवसाय से साथ जुड़े हुए हैं, क्या जब वो जुड़े थे तब कौन सी समस्याओं का उन्होंने सामना किया, अब उनमें कितना सुधार आया है, जो नया अब कार्यकारिणी कार्य कर रही है वो किस तरह का कार्य कर रही है। तो सबसे पहले तो डुड्डी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले से आपको धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। तो डुड्डी साहब, बात करेंगे जी आपकी, आप कब से दुग्ध व्यवसाय से साथ जुड़े हुए हो, कितने सालों से आपकी समिति कार्य कर रही है, उसके बारे में बताएं। दूध का काम मैं 2006 से स्टार्टिंग किया था। 2014 में सर से जुड़ा था। 2016 में समिति रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब सर, आप कितने कितना लीटर आपके पास दूध आ रहा है और कौन कौन सा क्षेत्र आता है आपकी डेयरी के अंदर? इसके अंदर मेरे पास दूध है 800-900 लीटर दूध है पर डे का। कोई यहाँ पर लेके आता है, कोई ढाणियों से हम जाके लेके आ रहे हैं। कितने पशुपालक होंगे अभी आपके पास? लमसम 250-300 कस्टमर है। हाँ जी। तो साहब, बात करेंगे जी, जब आपने डेयरी व्यवसाय शुरू किया था और अब इतने सालों में क्या आपको बदलाव देखने को मिले? उस वक्त की कार्य करनी और इस वक्त की कार्य करने में कितना अंतर है, कितना मेहनत कर रहे हो आप, इसके बारे में बताएं सर। पहले तो बहुत ज़्यादा फर्क था, अभी और भी ज़्यादा सुधार हुआ है कुछ डेयरी में। पहले तो गाड़ियों वाले में दूध जाता था, अब यह कि BMC दे दिया अलग अलग जगहों में, 1000 लीटर है, कहीं 500 लीटर की दे दिया, उसमें कुछ सुधार हुआ है। तो सर, अब जैसे नई कार्यकारिणी पीछे से चुनाव हुए थे तो आपके चेयरमैन साहब बने राजेंद्र जी मौर्य, तो किस तरह लगता है अभी आपको उनका कार्यकाल भी किस तरह से चल रहा है, कैसा चल रहा है? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। कार्यकाल में आने से बाद कोई सुधार हुआ जी आप? रेट का बहुत सुधार हुआ है। अच्छा जी। 21/9/2022 को रेट चढ़े थे, उसके बाद अभी तो रेट तो नहीं चढ़े, सर्दियों में रेट तोड़े नहीं थे उन्होंने। एक सर, हम जैसे एरिया में रहते हैं, रोज़ ही आप जो दुग्ध उत्पादक जो है सचिव है, अध्यक्ष, उनसे मिलते हैं, तो हमें पता लगा भी हर बार सर्दियों में रेट कम हो जाते थे, लेकिन इस बार सर्दियों में रेट कम नहीं हुए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब की बार थोड़ा दूध की शॉर्टेज थोड़ी कम थी, इस वजह से रेट कम नहीं हुए थे, क्यों ये पीछे बीमारी आ गई थी पशुओं में, उस मरने की वजह से दूध थोड़ा कम हो गया था, उस वजह से रेट कम नहीं हुए थे। BMC आपने कब से लगा रखी है? 2017 से लगा रखी है सर। हाँ जी। तो सर, बात करेंगे जी आपके पशुपालकों की मिलने वाले लाभ की, जब मिलने वाली सुविधाओं की, आप अपने स्तर पर क्या क्या उनको उपलब्ध करवा रहे हो, किस तरह से पशुपालकों को प्रोत्साहित करते हो, उसके बारे में बताएं। पशुपालकों को फीड मिलता है, घी मिलता है, मिनरल मिक्सचर मिलता है, समय समय पर डेयरी से लिया के दे कस्टमर को दे दिया जाता है। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी कोई आपके स्पेशल कैंप लगते हैं, उसके लिए जो आप करवाते हो उसके बारे में? हाँ, कैंप लगता है, साल 6 महीने से एक बार कैंप लगवा लेता हूँ। तो आप पूरा इस बारे में ध्यान देते हैं? हाँ, पूरा ध्यान देते हैं नस्ल सुधार पर और दुग्ध उत्पादन। हाँ जी, पूरा सुधार देते हैं। तो एक सर, जैसे आपके बात करें कमीशन की, तो हम जैसे एरिया में रहते हैं तो पता लगा भी 1989 से लेके अब तक कुछ % का ही कमीशन में बढ़ोतरी है, लेकिन तब से लेके अब का महंगाई का दौर देखे तो 50 गुना तक महंगाई बढ़ गई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमीशन बहुत ज़्यादा कम है, 3% से कुछ नहीं चलता। सचिव को 3% से करने कुछ नहीं होता, कम से कम 6-7% कमीशन किया जाए। पहले आज से 15-20 साल पहले थोड़ा कमीशन थोड़ा बढ़ाया था, अब 15-20 साल से कुछ नहीं बढ़ाया कमीशन। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे तरफ। और एक सर, चिलिंग % कितना मिलता है जी? ये 40 पैसा दिया जाता है। ये 2-3 महीनों में डीजल का रेट चढ़ जाता है, बिजली का भी रेट चढ़ जाता है, ये फिक्स कर रखा है इन्होंने 40 पैसे पर लीटर, ये भी बहुत कम है। एक सर, जैसे पहले की बात करें, जब की बात करें, तो दूध उत्पादक पहले थोड़ा सा डेयरी में दूध डालते नहीं थे, तो क्योंकि एक अपने कहावत है भी दूध और पूत को कभी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन आज जनता शैड़ी हो रही है तो वो दुग्ध उत्पादक को एक व्यवसाय के रूप में ले रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दूध जिसे किसी के घर में 1 लीटर होगा तो वो डेयरी पर देने के लिए आएगा, क्यों ये परिस्थितियाँ बहुत डाउन हो गई है। पशुओं के लिए हरा चारा देने के लिए भी पैसे नहीं है जमींदारों के, चाहे 1 लीटर चाहे 2 लीटर वो डेयरी पर लेके आ रहा है। तो आप अपने पशुपालकों को किस तरह मोटिवेट और क्या क्या आप उनको कहते हो, किस तरह मोटिवेट करते हो? उन्होंने को बोलो टाइम टाइम पर पेमेंट दिए भुगतान किया जाता है, अच्छा दूध लेके आते हैं कस्टमर,
अच्छा बढ़िया भुगतान किया जाता है। तो अब डूडी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी आपको किसान देख रहे हैं, जितने भी पशुपालक आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो होली की मैं सभी को राम करना चाहता हूँ। पशुपालकों को यही कहना तो समिति से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दूध देवें, अच्छा भुगतान लेवें। ये प्राइवेट डेयरियों वाले तो गुमराह करके कहते हैं, कभी कहते हैं 2 रुपये तेज है, कभी कहते हैं 3 रुपये तेज है। फालतू कोई नहीं देता, प्राइवेट वाले ये कम ही देते हैं। कोई दूध में कम, कोई लीटर में मार लेता है, कोई फैट में मार लेता है। ये सरकारी संस्था है सरस वाली, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये हैं जी माणुका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के सचिव राकेश कुमार डूडी, जिन्होंने बताया कि वो अपने इस सोसाइटी में समय समय पर, अपनी डेयरी में समय समय पर पशुपालकों को लाभ दिलवाते रहते हैं, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे पनीर वगैरह जैसे भी हो। और इसलिए वो कहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इस डेयरी के साथ जुड़ें और इस डेयरी को कामयाब बनाएं, क्योंकि सहकारिता का तो सीधा सिस्टम है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।